एवरीवन, स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में। आज का हमारी वीडियो रहने वाली है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। अगर आप पढ़ते तो हो लेकिन टाइम नहीं संभाल पा रहे तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरे का पूरा जो वीडियो है वो देखना है। ठीक है, मैं आपके 5 से 6 टिप्स बताऊंगी जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करेंगे, जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हो जाता है टाइम टेबल बनाना। ठीक है, क्या करना है आपको? टाइम टेबल बनाना है लेकिन प्रैक्टिकल। ठीक है, क्या करना है? टाइम टेबल तो आपको बनाना है लेकिन वो प्रैक्टिकल बनाना है। हर कोई बोलता है कि टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, किसी की भी आप वीडियो देख लो टाइम टेबल, वो आपको होएगा कि टाइम टेबल बनाना है, लेकिन टाइम टेबल कैसे बनाएं? हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन वो चल पाता है ज़्यादा दिन वो नहीं चलता, 1 से 2 दिन ही हम उसको फॉलो कर पाते हैं, लेकिन फिर से हम वहीं पे आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हम खड़े थे, क्योंकि हम बना लेते हैं 10-10 घंटे का शेड्यूल, लेकिन हम उसे है जो अप्लाई नहीं कर पाते, उसे फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे हमने आज सोच लिया कि भाई मैं तो 10 घंटे है जो स्टडी करूंगा, लेकिन पढ़ पाते हैं उसमें से हम 5 से 6 घंटे, जिससे हम हो जाते हैं डिमोटिवेट। हमको लगता है ले भाई हमसे तो फॉलो ही नहीं हो रहा, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या रहने वाला है? अपने हिसाब से रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है, क्या करना है आपको? अपने हिसाब से रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना है। हर सब्जेक्ट को डेली 1 से 2 घंटा पढ़ो। ठीक है, जैसे आपको देख लिया कि इस सब्जेक्ट को, जैसे रीजनिंग हो गया, इसको आपको लगता है कि इसको 1 घंटा ही देना चाहिए तो उसको 1 घंटा दो। मैथ को आप 2 घंटे दो। हर सब्जेक्ट को डेली 1-2 घंटा है जो देना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, हर दिन का एक मेन गोल फिक्स करो, आज ये टॉपिक खत्म करना है। जैसे मैंने टारगेट सीरीज है जो चंडीगढ़ पुलिस के लिए स्टार्ट की हुई है, वो मैं डेली बेस पे आपको टारगेट दे रही हूँ। उसका टारगेट देने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको डेली के डेली आपको ये चीज, मैंने जैसे मैंने आपको बता दिया कि आज हम करेंगे नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज में, और हम इसको 4 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने एक छोटे छोटे जो टारगेट है, छोटे छोटे मेन गोल फिक्स करो कि आज हमको ये टॉपिक है जो वो कंप्लीट करना है। वीकली टारगेट सेट करो, इससे प्रेशर है जो आपका मैनेजेबल रहेगा। ठीक है, क्या करना है आपको? वीकली टारगेट सेट करो, या तो आप डेली बेस पे टारगेट बना लो या फिर वीकली टारगेट है जो वो सेट कर लो। रूल क्या होना चाहिए आपका? सेकंड रूल हो जाता है टाइम ऑडिट कैसे करें। ठीक है, टाइम को ऑडिट कैसे करना है? आपका समय जाता कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम है जो कहाँ वेस्ट हो रहा है। एक बार पूरे दिन को आपको एनालिसिस करना है, आपका समय जा कहाँ रहा है ये आपको ये पता होना चाहिए। कि आप सोशल मीडिया देख रहे हो, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे आप वेस्ट टाइम कितना कर रहे हो। एक बार आपको क्या करना है, पूरे दिन का, जैसे पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को आपको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 1 2 3 4। पहले आपको रख लेना है स्टडी टाइम। ठीक है, क्या करना है? पहले स्टडी टाइम रख लिया। दूसरे में आपको सोने के लिए टाइम निकाल लेना है। पूरे 24 घंटे में कितने घंटे सोना है। ब्रेक्स, उसमें कितने घंटे आपको आराम करना है। ब्रेक ने रेस्ट, दिन में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत रेस्ट कर ली। और वेस्ट टाइम आपको निकालना है, वेस्ट टाइम भी आपको अलग से निकालना है। ठीक है, 4 डिवाइड क्या करना है, 24 घंटे को आपको 4 हिस्सों में बांट लिया। एक तो पढ़ने वाला टाइम, सोने के लिए, वेस्ट टाइम आप कितना कर रहे हो, और उसमें से आप जो है ब्रेक कितनी बार ले रहे हो। इन सभी को आपको 4 हिस्सों में बांट लिया। हर दिन के अंत में जैसे ही रात होती है आपको चेक करना है कि क्या वेस्ट टाइम ज्यादा तो नहीं आपने कर दिया। जैसे कि चार भागों में आपने निकाला, जैसे 6 घंटे आपने स्टडी को दे दिए, 6 घंटे स्लीप को दे दिए, 6 घंटे वेस्ट टाइम आप निकाल रहे हो, 6 घंटे ब्रेक। वैसे आपको जो ये वेस्ट टाइम है और ब्रेक का टाइम है इसको थोड़ा कम करना है, इसको आप स्टडी में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको फिर क्या है, जैसे रात हुई आपको ये देखना है कि जो ये वेस्ट टाइम है ये आप ज़्यादा तो नहीं निकाल रहे। जैसे आपने 4 घंटे, मैं मान के चलती हूँ कि आप 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने जो शेड्यूल बनाया, अपना टारगेट बनाया, उसमें आपने 4 घंटे नोट किए हैं, मैं 4 घंटे ही वेस्ट करूंगा, इससे ज़्यादा टाइम है जो वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपके जो 4 के 6 घंटे हो गए, आपको ये नोट करना है कि अगर आपका, जैसे आपको क्या कर रहा है कि 4 घंटे की जगह आपके 6 घंटे तो नहीं वेस्ट हो रहे। अगर आपके 6 घंटे वेस्ट हो रहे हैं 4 घंटे का टाइम रख के, तो इसको आपको 3 घंटे कर देना है, इसको वेस्ट टाइम को कम कर देना है यहाँ से। ठीक है ना। थर्ड रूल हो जाता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक को आपको फॉलो करना है। पोमोडोरो टेक्निक है क्या?
25 मिनट्स की आपने पढ़ाई कर ली, जैसे आपने 25 मिनट्स लगातार पढ़ना है और 5 मिनट का आपको उसमें ब्रेक लेना है। ठीक है, क्या करना है, 25 मिनट्स आप पढ़ लिए और 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, लगातार 2 घंटे बैठकर पढ़ने से बेहतर है कि 25 मिनट्स के स्लॉट बनाओ। आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ते हो 2 घंटे, आप सोच रहे हो कि मैं 2 घंटे के बाद ब्रेक लूंगा, इससे अच्छा आप क्या करना है, आपको 25 मिनट के आपको 4 स्लॉट ला लेने हैं। जैसे आपने 25 मिनट्स पढ़े, आप फिर 5 मिनट की उसमें ब्रेक ले ली। जैसे ही आपकी 5 मिनट की ब्रेक खत्म हुई, उसके बाद फिर आपने 25 मिनट की स्लॉट लगा लिया। उसके बाद 25 मिनट के बाद फिर 5 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर 25 मिनट्स पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट्स। इस तरह से आपको अपनी स्टडी करनी है। 25 मिनट के 4 स्लॉट लगा लिए, उनमें आपने ले ली 5 मिनट की ब्रेक। ठीक है, उससे अच्छा है 2 घंटे पढ़ने से अच्छा ये वाली टेक्निक होगी। इस टेक्निक को फॉलो करने से क्या होगा, इस टेक्निक को फॉलो करने से आप थोड़ा बोर टाइप नहीं होंगे। जैसे हम कई बार 2 घंटे लगातार पढ़ते हैं, हम 30 से 35 मिनट्स है ना, जो वही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें ऐसे लगने लगता है कि बस उठ जा, लेकिन हम बैठे रहते हैं, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा लेकिन पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा तो आपका ये होगा कि 25 मिनट आप पढ़ लिए और 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। जैसे ही आपने 25 मिनट के 4 स्लॉट लगा लिए और बीच में आपने 5 मिनट का जो ब्रेक ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके 4 साइकिल खत्म हुए, 4 राउंड आपने लगा लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 15 मिनट की ब्रेक लेनी है। ठीक है, क्या करना है, 15 मिनट की ब्रेक ले लिया आपने, थोड़ा इधर उधर टहल लिए या फिर चाय वगैरह जो वो पी लिया आपने 15 मिनट में। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मेथड को जो मैंने आपको बताया कि 25 मिनट्स के बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक ले ली, जैसे ही आपने 25 मिनट के 4 राउंड कंप्लीट किए, उसके बाद आपको 15 मिनट की जो आपने ब्रेक ले ली, उसके बाद फिर से ऐसे स्टडी को अपनी को स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो मैंने ये टेक्निक बताई है इसको टॉपर भी यूज करते हैं। इवन इस टेक्निक को मैंने भी यूज किया था, तभी मैं आपको बता रही हूँ। 25 मिनट की जगह मैंने 30 मिनट के जो स्लॉट है वो लगाए थे। 30 मिनट की क्लास लगा ली, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लगा लिया, या फिर मैं रिवीजन भी कर रही हूँ तो भी मैं 30 मिनट ही पढ़ती थी, उसके बाद 5 मिनट का मैंने इधर उधर टहल ली, फिर से दोबारा से पढ़ने लग जाती थी। ठीक है, अब आ जाता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है भाई, सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने उसको डिलीट कर दिया, डिलीट मत करो। सोशल मीडिया को आपको यूज करना है, ऐसे नहीं है कि सोशल मीडिया को बिल्कुल ही डिलीट कर दो। कोई साथ हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम में क्या करती हूँ मैं, कई बार ऐसे सोचती हूँ कि बस अब तो पढ़ना है भाई, इंस्टाग्राम को मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने कई बार किया है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, अचानक से ये होता है कि इसको चला लूं, डाउनलोड कर लूं। ठीक है, सारा दिमाग इसी में पड़ा रहता है। तो आप इस चीज को डिलीट मत करो, उसकी जगह आप क्या करो, जैसे कि आपके फोन में ऐप ब्लॉकर आता है, ऐप ब्लॉकर में इसको हाइड कर लो। ठीक है, जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हुई, जैसे मैं 5 मिनट का आपको ब्रेक लेने के लिए बोल रही हूँ, उसमें आप अपना जो इंस्टाग्राम चला लो। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि सिर्फ उसको 5 मिनट ही आपको देखना है। ठीक है, सोशल मीडिया को आपको अपने कंट्रोल में करना है, उसके कंट्रोल में आपको नहीं होना। ठीक है ना, सोशल मीडिया आपको कहीं कभी नहीं कहेगा, इंस्टा फेसबुक कभी नहीं कहेगा कि अब मुझे बंद करके रख दी। ठीक है, उसके बाद जो टेलीग्राम वगैरह है, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इसको आपको ओनली क्या करना है, स्टडी के पर्पज से अपने फोन में रखना है। ठीक है, टेलीग्राम और यूट्यूब पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए इसको रखना है। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो बस आपको उसमें से अपने स्लॉट देखने हैं, 1-2 अगर आपको लग रहा है कि मोटिवेशनल वीडियो आ गई वो देखने लग गए। ये नहीं है कि एक बार मोटिवेशनल वीडियो देखने लग गए तो सारा टाइम है जो उसी में आप वेस्ट करते जा रहे हो। कई बार ऐसे होता है कि जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं तभी किसी का ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, इंस्टा पे मैसेज आ गया, और जैसे ही वो नोटिफिकेशन ऑन हुआ, मैसेज आपके आगे आया, तो आप उस पर क्लिक करके वहां पे टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, या तो फोन को साइलेंट कर लो बिल्कुल से। ठीक है, या तो साइलेंट कर लो, या फिर एक फोन में ऑप्शन आता है DND मोड का। ठीक है, DND मोड ऐसा सा ऑप्शन होता है, उसको ऑन करो, उसको ऑन करके रखो। इसका ये फायदा होता है, जितनी भी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, फोन कॉल्स आएंगी, वो आपके फोन में आएंगे, लेकिन आपको शो नहीं होंगी। ठीक है, जैसे ही आप फ्री होते हैं, जैसे 15 मिनट का आपने रेस्ट लिया है, उसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके लगता है कि ये अर्जेंट कॉल है तो उसके पास फोन कर लो। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप सारा टाइम पढ़ने के टाइम आपको बस पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको ये नहीं है कि पढ़ने के टाइम भी आप फोन चला रहे हो। एक नो फोन जोन बनाओ जहां आप पढ़ते हो। ठीक है, आगे जा जाता है 5th रूल, प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी। पहले टफ करो और फिर इजी करो। ठीक है, जैसे पहले टफ सब्जेक्ट हो गए, फिर पहले टफेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ो और फिर आपको इजी सब्जेक्ट को पढ़ना है। हर दिन सबसे पहले आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जब माइंड फ्रेश होता है। टफ सब्जेक्ट आपको कब पढ़ने हैं, जब आपका माइंड फ्रेश होता है। जैसे कई बच्चों को ऐसे होता है कि सुबह सुबह वो अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो उस टाइम में जब आपको लगता है कि बिल्कुल माइंड फ्रेश है मेरा, सुबह भी होता है, कई बच्चों का शाम को होता है, कईयों को ऐसे होता है कि रात को होता है।
ठीक है, हिसाब से उस टाइम में आपको टफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मॉर्निंग में मैथ या रीजनिंग आप कर सकते हो, आफ्टरनून में इंग्लिश या जीके कर सकते हो, इवनिंग में रिवीजन और मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चों का ऐसे है कि मॉर्निंग में वो जीके करना पसंद करते हैं। ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको जीके जैसा सुबह समझ आती है या फिर शाम को समझ आती है। हार्ड सब्जेक्ट को टालने से आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। कई बार ऐसे होता है कि मैथ के क्वेश्चन करते हुए हमें डर लगने लगता है, इसलिए हम उसको स्किप भी कर देते हैं। जैसे रीजनिंग हो गई, रीजनिंग का आपको 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे सोल्व होते रहते हैं, लेकिन फिर हमारा मन करता है बस रीजनिंग ही करते रहे। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना कि जो इजी सब्जेक्ट है बस उसी को टाइम दिए जा रहे हो। हार्ड सब्जेक्ट को करो। हार्ड सब्जेक्ट को अगर आप टालोगे तो आपका कॉन्फिडेंस है जो वो कम होगा। लेकिन अगर आप हार्ड सब्जेक्ट पे, जो आपको लग रहा है कि मैथ है, मैथ आपको हार्ड लग रहा है और आप उस पे वर्क कर रहे हो, हार्ड सब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस है ना अपने आप ही डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, 6th पॉइंट हो जाता है मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए टाइम फिक्स करना। ठीक है, क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए टाइम फिक्स करना है। ठीक है, प्रिपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है रिवीजन और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो अभी बिगनर बच्चों को तो भाई मॉक टेस्ट मैं नहीं कहूंगी कि बिगनर बच्चे ही मॉक टेस्ट देने लग जाएं। अगर आपकी स्टडी है, आपकी तैयारी है जो 50% हो जाती है, तब ही आपको मॉक टेस्ट है जो देने स्टार्ट करने चाहिए। अदरवाइज आप क्या करो भाई, रिवीजन 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 करो। रिवीजन बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होते हैं लेकिन आपको जब आपकी 50% तैयारी हो तब ही आपको मॉक टेस्ट है जो देने स्टार्ट करते हैं। कि आपकी 50% तैयारी हो जाएगी, आपको क्या करना है, 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, जो बच्चे ऐसे हैं जो बिगनर है उनको अभी मॉक टेस्ट नहीं देना है, लेकिन जिनकी तैयारी 50% हो चुकी है उनको क्या करना है भाई, 3 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट देना है। संडे सिर्फ रिवीजन डे रखना है। क्या करना है, संडे को आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कोई भी आपको क्लास नहीं लगानी है, कुछ भी जीके जीएस का नया टॉपिक नहीं करना है। ओनली आपको संडे क्या रखना है, संडे आपको रिवीजन डे रखना है। ठीक है, जितनी हो सकती है रिवीजन करो। जो आपने पूरे 6 दिन में पढ़ा है, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने पढ़ा है, उसी को संडे को आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, एक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना जरूरी है, कहाँ गलत हुआ। ठीक है, क्या करना है आपको, टेस्ट मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन उसमें हम सोचते हैं कि हमारे मार्क्स हैं जो वो इम्प्रूव हो, लेकिन मार्क्स आना यानी कि नंबर आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो उसमें आपको गलती है, जैसे आपके स्कोर आ रहा है 70 स्कोर आ रहा है, ठीक है, 30 नंबर आपके कट रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपके 30 नंबर कट कहाँ रहे हैं। ठीक है, ये चीज नहीं देखनी है, तो आपकी हो ही गई है, इसके ऊपर क्यों वर्क कर रहे हो। करना है आपको इन 30 नंबरों के ऊपर कि कहाँ से हम ऐसा कुछ करें कि ये 30 नंबर जो हमारे बढ़कर, जहां से हमारा स्कोर क्या करें, जहां हमारा आज स्कोर 70 आ रहा है, अगली बार जब हम मॉक टेस्ट दें वो 75 से 80 हमारा बने। ठीक है, इस तरह से आपको इस पे काम करना है, इस पे आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, टाइम टेबल में डेली 1 घंटा रिवीजन के लिए फिक्स करो। 1 घंटा आपको डेली रिवीजन करनी ही करनी है। जैसे जितना भी आपने पढ़ा, मैथ का पढ़ा, रीजनिंग, जीके जीएस का पढ़ा, 1 घंटा तो आपको रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। जैसे आपने सारे के सारे आपने स्लॉट लगा लिए, रीजनिंग का लगा लिया, मैथ का लगा लिया, जीके जीएस आपने कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, 1 घंटा रिवाइज आपको उसी दिन ही कर लेना है उसको। ठीक है, ये नहीं है कि आज आपने कर लिया रिवीजन, चल कल कर लूंगा, ऐसे आपको आज का काम कल पे बिल्कुल भी नहीं डालना, खास करके रिवीजन का। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ बोनस टिप्स जो आपको एडवांस में रखेगी। ठीक है, क्या बोनस टिप्स बता देती हूँ जो आपको एडवांस में रखेगी। ये बोनस टिप्स होने वाली है, अर्निंग मॉर्निंग में पढ़ो। ठीक है, क्या करना है आपको, सुबह पढ़ना है। 5 से 8 बजे का टाइम सबसे प्योर है, 5 से लेकर के 8 बजे का टाइम है जो सबसे प्योर टाइम है। वीकली प्लानिंग संडे रात को कर लो। जैसे कि अगर आप वीकली टारगेट सेट कर रहे हो, जैसे आपने सोच लिया कि मैं इस हफ्ते में ये पढ़ूंगा, ठीक है, आपको क्या करना है, वो टारगेट आपको रात को ही फिक्स कर लेना है। जैसे संडे हो गया, संडे की रात होती है, उसमें आपको पूरे हफ्ते का टारगेट बनानी है आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है, टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें आपको डेली बेस पे अपने, अगर आप डेली बेस पे कर रहे हो तो डेली बेस पे टारगेट बनाने, उस पे आपको क्या करना है, जैसे आपका मंडे का टारगेट कंप्लीट हुआ, उस पे ऐसे करके टिक लगाओ। जैसे ही आप टिक लगाते हो ना, अंदर से बहुत ही अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ भाई आज मैंने अपना टारगेट बनाया था और उसको कंप्लीट भी कर लिया।
ठीक है। उस बात बता देती हूँ भाई इन सभी का कंक्लूजन क्या निकलेगा। जो मैंने आपको 6 से 7 टिप्स बताई उनका कंक्लूजन क्या निकल कर आया है। टाइम वही है सबके पास, लेकिन फर्क है उसकी कीमत समझने में। जो कैंडिडेट हर दिन का बेस्ट यूज करता है वही सिलेक्शन तक पहुंचता है, ठीक है। क्या होता है 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्शन हो पाता है 1% बच्चों का, % से कम बच्चों का है जो सिलेक्शन होता है फाइनल में, ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाते हैं। 19 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा, क्या वो पढ़े नहीं? उनकी क्या कमी रही? ये चीज थी जो उन्होंने फॉलो नहीं करी, ठीक है। पढ़ता हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है, बेस्ट यूज करता है, ठीक है। अगर चाहो तो मैं एक कंप्लीट टाइम टेबल PDF है जो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही तैयारी वाली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।